जिसकी हेल्प से हम ऑटोकैड में पॉलीगन्स बनाने सीखेंगे। उससे पहले इसके अंदर मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगी। पहली चीज़, ऑटोकैड में आप मिनिमम 3, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 1024 साइड्स के पॉलीगन बना सकते हो। कम से कम 3 तो होता है ट्राइंगल, ट्राइंगल से छोटा तो कोई पॉलीगन होता नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1024 साइड्स के पॉलीगन बना सकते हैं। दूसरी बात, हर पॉलीगन के अंदर उसकी जो साइड की लेंथ है और उसका जो एंगल है वो हमेशा बराबर रहता है। मतलब एक साइड की वैल्यू अगर आपने 3 दी है तो सभी साइड्स की वैल्यू 3 ही रहेगी, और उसका जो एंगल है वो भी हमेशा बराबर रहेगा। तो अब हम लाइन के मेथड्स करेंगे। पहला मेथड है इसके अंदर कीबोर्ड मेथड। अभी हम जो भी पॉलीगन बनाएंगे ना, हम उस पॉलीगन को सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड या बाहर सर्कमस्क्राइब मान के चलेंगे। पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। हम क्या करेंगे, 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। 360 को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो एंगल आ जाएगा 120 का। 120 के बेसिस पे हम अपना सारा काम करेंगे। मैंने बताया कीबोर्ड मेथड, जैसे हमें ट्राइंगल बनाना है तो एंगल मैंने बताया 120 का हो गया, 360 को 3 से डिवाइड किया तो कमांड ले लेंगे लाइन। ये आपसे पूछेगा फर्स्ट पॉइंट, मैंने स्क्रीन पे जाकर कहीं पे भी क्लिक कर दिया जैसे अभी तक हम कर रहे थे। फिर ये आपसे पूछेगा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के लिए वैल्यू कैसे देंगे, एट द रेट। देखो, जब मैं शिफ्ट के बटन के साथ 2 प्रेस करती हूँ तो हमें एट द रेट मिलता है। एट द रेट लाइन की लंबाई, कितनी लंबी लाइन आपको चाहिए वो वैल्यू आप कितनी भी दे सकते हो, 2, 3, 4, 5, 10, लेकिन जो आप एक साइड की वैल्यू दोगे ना वो सभी साइड्स की बराबर रहेगी। जैसे मैंने 2 दे दी। फिर एट एन एंगल, जब मैं शिफ्ट के बटन के साथ कॉमा प्रेस करती हूँ तो ये लेस देन का सिंबल हमें मिलता है। इसको हम ऑटोकैड में एट एन एंगल कहते हैं। पहली लाइन स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन का एंगल 0 होता है, एंटर। फिर से एट द रेट लेंथ ऑफ द लाइन एट एन एंगल 120, एंटर। एट द रेट लेंथ ऑफ द लाइन एट एन एंगल 240, एंटर। और लाइन खत्म करने के लिए हम एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर माना मुझे बनाना है स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर होती हैं 4 साइड्स। 360 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो एंगल आ जाएगा 90 का। तो वैसी तरीका सेम रहेगा। क्लिक किया, एट द रेट लाइन की लंबाई एट एन एंगल 0, एंटर। एट द रेट लाइन की लंबाई एट एन एंगल 90, एंटर। एट द रेट लाइन की लंबाई एट एन एंगल 180 और एट द रेट लाइन की लंबाई एट एन एंगल 270, एंटर और एंटर। तो इसमें क्या होता है, हम एब्सोल्यूट मेथड के रिस्पेक्ट में चलते हैं। एब्सोल्यूट में ये जो सबसे पहला एंगल है ना ये 0 माना जाता है और इसके रिस्पेक्ट में आगे चलते हैं। तो जैसे हमने दिया 0, 90, 180 और ये 270। ऐसी अगर आपने बनाना है पेंटागन 5 साइड्स का, 360 को 5 से डिवाइड करने पे एंगल आ जाएगा 72 का। तो मैंने कमांड लिया लाइन, क्लिक करा, एट द रेट लाइन की लंबाई एट एन एंगल 0, एट द रेट लाइन की लंबाई एट एन एंगल 72, एट द रेट लाइन की लंबाई एट एन एंगल 144, एट द रेट लाइन की लंबाई एट एन एंगल 216। लास्ट में आके या तो आप वैल्यू दे सकते हो। देखो ब्रैकेट में क्लोज ऑप्शन है, आप सी एंटर करोगे ना तो जहां से आपने शुरू किया था ये वहां पे जाकर क्लोज हो जाए। ये है आपका कीबोर्ड मेथड। इसमें हम लाइन की लंबाई और एंगल दोनों चीज़ें दे रहे हैं। ऐसी आप बना सकते हो हेक्सागन 6 साइड्स का 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ऐसी आप बना सकते हो ऑक्टागन 8 साइड्स का 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तरीका सेम रहेगा, बस एंगल चेंज होते जाएंगे। ये तो था आपका कीबोर्ड मेथड। अगला मेथड इसके अंदर आ जाता है डायरेक्ट एंट्री मेथड। आपने देखा कीबोर्ड मेथड के अंदर हम लाइन की लंबाई और एंगल दोनों चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट एंट्री मेथड में सबसे पहली चीज़ आपने क्या करना है, आपने पोलर ऑन करना है। जैसे कि ऑर्थो का इस्तेमाल हम करते हैं 90 डिग्री पे काम करने के लिए, पोलर का इस्तेमाल हम करते हैं एंगल्स पे काम करने के लिए। तो मैंने पोलर ऑन किया, इस पर राइट क्लिक किया, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे जाके एंगल सेट कर देंगे। जैसे कि मुझे ट्राइंगल बनाना है तो मैंने यहाँ पे 120 का एंगल सेट किया और ओके कर दिया। पोलर ऑन होना चाहिए। कमांड लेंगे लाइन, क्लिक करने पे ये आपको डॉटेड लाइन और एंगल दिखाता है। आप लाइन की लंबाई दो, एंटर कर दो। मैं उसको घुमाया 120 दिखा रहा है, वैल्यू एंटर। मैं उसको घुमाया 240 दिखा रहा है, वैल्यू एंटर। लाइन खत्म करने के लिए एंटर प्रेस। ऐसी अगर आपने बनाना है स्क्वायर तो जैसे मैंने बताया था 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 दिया, ओके।
कमांड लिया लाइन, जब डॉटेड लाइन और एंगल दिखाए तो वैल्यू देना, अगर वैसे दोगे तो आपकी ऑब्जेक्ट्स गलत बनेंगे। ऐसी अगर आपने बनाना है ऑक्टागन 8 साइड्स का, तो आप यहाँ पे जाके 45 का एंगल सेट कर दो और ओके कर दो, कमांड लो लाइन, ठीक है। तो ये इसमें हमारे पास ऑक्टागन है। तो ये कमांड था आपका लाइन। लाइन के दो मेथड जिसकी हेल्प से हम पॉलीगन्स बना सकते हैं। अगला कमांड इसमें हम करेंगे आर्क। आर्क के लिए शॉर्टकट होता है ए। पहले हम आर्क की ज्योमेट्री समझ लेते हैं। आर्क क्या होता है? आर्क जो है ना, सर्कल का एक हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ अ सर्कल। इसमें एक तो होता है स्टार्ट पॉइंट, एक इसमें होता है एंड पॉइंट, एक इसमें होता है मिड पॉइंट, एक इसमें सेंटर होता है, एक इसमें रेडियस होता है, त्रिज्या जिसे हम कहते हैं, एक इसमें डायमीटर होता है जिसे हम व्यास कहते हैं, और एक चीज इसमें अंदर आ जाती है लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे टच करते हैं, और जो डायमीटर होता है ना, वो सबसे लंबा कॉर्ड होता है क्योंकि वो सेंटर से पास करता हुआ जाता है। तो जब भी आपको आर्क के अंदर लेंथ की ऑप्शन मिलेगी, वहां पे आप डायमीटर की वैल्यू देंगे। तो आर्क के बारे में समझ लेते हैं। आर्क या तो आप यहाँ से ले लो या ए एंटर कर दो। आप देख रहे हो और कई सारी ऑप्शंस खुल गई। ये सारे अलग अलग मेथड्स हैं, तरीके हैं इसके अंदर आर्क्स क्रिएट करने के। सबसे पहला और बाय डिफॉल्ट ऑप्शन इसमें 3 पॉइंट्स का है। बाय डिफॉल्ट मीन्स कि अगर मैं सिंपली ए एंटर करती हूँ बिना कोई ऑप्शन पिक किए, तो आपको 3 पॉइंट्स की ऑप्शन मिलेगी। आपसे पूछेगा स्टार्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड एंड पॉइंट। स्टार्ट, सेकंड और एंड 3 पॉइंट्स देंगे तो हमारे पास एक आर्क क्रिएट हो जाएगा। फिर से हमने लिया स्टार्ट, सेंटर, एंड। अब सपोज मुझे इस लाइन के ऊपर एक आर्क बनानी है। मैंने दिया स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड एंड पॉइंट। क्योंकि हम ऑटोकैड में एंटी क्लॉकवाइज काम करते हैं, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, तो हमने स्टार्ट ये दिया, सेंटर ये दिया और एंड ये दिया। अगर मैं स्टार्ट ये दे देती, सेंटर ये और एंड ये, तो आर्क अंदर की तरफ बन जाती। फिर आ जाता है स्टार्ट, सेंटर, एंगल, स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट। अब आपसे ये एंगल पूछ रहा है। पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, हम यहाँ पे सेमी सर्कल बना रहे हैं, हाफ सर्कल, तो एंगल हो जाएगा 180 का। एंटर। वैसे आप देने को कोई भी एंगल दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम सेमी सर्कल बना रहे हैं तो इस वजह से हम 180 का एंगल दे रहे हैं। स्टार्ट, सेंटर, लेंथ। स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। मैंने आपको बताया डायमीटर सबसे लंबा कॉर्ड होता है। जो जब मैंने स्टार्ट ये दिया और जब मैं एंड ये दे दूंगी तो इसको अपने आप डाया मान लेगा, या फिर इस पूरी लाइन की लंबाई अगर आपको पता है तो वो भी आप टाइप करके एंटर कर सकते हैं। फिर आ जाता है स्टार्ट, एंड एंगल, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, एंगल के लिए फिर से 180 एंटर। फिर आ जाता है स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। डायरेक्शन के लिए जैसे जैसे मूव करते हैं इसकी शेप चेंज हो जाती है। तो बेसिकली डायरेक्शन ऑप्शन का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें कोई वैल्यूज नहीं दी गई होती, सिर्फ हमें एक शेप देनी होती है। स्टार्ट एंड रेडियस, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो या तो आप इसके मिड पॉइंट पे क्लिक कर लो या फिर इसकी हाफ वैल्यू टाइप करके एंटर कर सकते हो। फिर आ जाता है सेंटर, स्टार्ट, एंड, सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, सेंटर, स्टार्ट, एंगल, सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंगल के लिए फिर से 180 एंटर, एंड सेंटर, स्टार्ट, लेंथ, सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, लेंथ के लिए एंड पे ये वैल्यू टाइप करके एंटर। और एक लास्ट ऑप्शन इसमें ये वाली स्टार्ट एंड एंगल थी। तो इस तरीके से अलग अलग तरीकों से हम इसके अंदर आर्क्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक। अगला कमांड इसमें हम करेंगे सर्कल। सर्कल के लिए शॉर्टकट है सी। सर्कल बनाने के लिए भी अलग अलग मेथड्स हैं। आपने इस पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं और कई सारी ऑप्शंस खुल गई। सबसे पहला और बाय डिफॉल्ट ऑप्शन इसमें सेंटर रेडियस का है। मुझे सपोज इस पॉलीगन के सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ करना है। ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए तो पॉलीगन का कोई सेंटर नहीं होता, हमें इसे ढूंढना पड़ता है, लोकेट करना पड़ता है। उसके लिए हम यहाँ से ओ ट्रैक ऑन करते हैं। ओ ट्रैक का इस्तेमाल हम करते हैं ट्रैकिंग के लिए। इसकी हेल्प से हमें ट्रैकिंग लाइंस दिखाता है। मैंने इसके मिड पे रखा, ट्रैकिंग दिखा रहा है, इसके मिड पे रखा, ट्रैकिंग दिखा रहा है। जहाँ भी दोनों मिल गई वहाँ पे जाके क्लिक करो। फिर ये आपसे रेडियस पूछता है, मैंने रेडियस दे के एंटर किया तो एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा।
फिर आ जाता है सेंटर डायामीटर। सेंटर ऑलरेडी है हमारे पास, हमने डायामीटर की वैल्यू दी और एंटर कर लिया। फिर इसमें आ जाता है 2 पॉइंट ऑप्शन। आपको 2 पॉइंट्स पिक करने हैं, पहला सपोज इसका मिड, दूसरा इसका मिड। हर बार ऑप्शन सेलेक्ट करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन नहीं लोगे ना तो जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है सेंटर रेडियस वो आपको मिल जाएगी। पहला इसका मिड, दूसरा इसका मिड। यहाँ पे ऊपर में वही ऑप्शन आ जाती है, आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो। तो 2 पॉइंट लेके आप इस तरीके से बना सकते। फिर आ जाता है 3 पॉइंट ऑप्शन। 3 पॉइंट लेने हैं, पहला इसका मिड, दूसरा इसका मिड और तीसरा इसका मिड। ऐसे ही पहला इसका मिड, दूसरा इसका मिड और तीसरा इसका मिड। फिर आ जाता है टेंजेंट। टेंजेंट रेडियस। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए जाती है, लेकिन ऑटोकैड में हर ऑब्जेक्ट जो है वो टेंजेंट मानी जाती है, चाहे वो लाइन हो, आर्क हो, सर्कल हो, कुछ भी हो। तो टेंजेंट रेडियस में कोई भी पहला टेंजेंट या कोई भी पहला ऑब्जेक्ट, कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट और एक रेडियस की वैल्यू देके एंटर करेंगे तो उन दोनों टेंजेंट्स को टच करते हुए और उस रेडियस का एक सर्कल क्रिएट करेंगे। और लास्ट ऑप्शन है टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। पहला ये टेंजेंट, दूसरा ये टेंजेंट, तीसरा ये टेंजेंट, तो एक सर्कल क्रिएट हो। ठीक, तो अब आपने क्या करना है, पहले तो आपने लाइन के दोनों मेथड्स का इस्तेमाल करके सारे पॉलीगन्स बनाने हैं, ट्राइंगल से लेकर ऑक्टागन तक। उसके बाद ये आपने फिगर बनानी है जिसमें आप एक ऑक्टागन बनाओगे, इसकी सभी साइड्स के राउंड आर्क्स बनाओगे, सर्कल्स बनाओगे और इनके बेसिस पे जो ड्राइंग्स हैं फिर वो बनाओगे। इस वाली फिगर के अंदर आपको आर्क ऑप्शन के अंदर एक तो 3 पॉइंट ऑप्शन और एक स्टार्ट एंड डायरेक्शन, इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करना इस फिगर के अंदर, क्योंकि इन दोनों से आप सेमी सर्कुलर आर्क्स नहीं बना सकते। और इस वाली ड्राइंग में आपको सारी की सारी सेमी सर्कुलर आर्क्स बनानी है। तो 3 पॉइंट ऑप्शन और स्टार्ट एंड डायरेक्शन, इन दोनों का इस फिगर में आप यूज़ मत करना, बाकी सबका यूज़ करना। ठीक है। तो ऊपर चले जाओ और इनको बनाना स्टार्ट करो।